नमस्कार, मैं हूं दिव्या अग्रवाल। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आज के शो में आपकी सेहत की कौन सी जरूरी बात है, आइए देखते हैं। आपने पेट के अल्सर के बारे में तो सुना होगा, लेकिन क्या आपको स्किन के अल्सर के बारे में पता है? ये पेनफुल होते हैं और ठीक होने में लंबा समय ले सकते हैं। तो आप क्या करें, जानने के लिए सेहत के नंबर 8860104040 पर कॉल करें और मेरे साथ संजीवनी देखना ना भूलें। संजीवनी के सभी दर्शक सेहत का नंबर नोट कर लें, जो है 8860104040। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका संजीवनी में। थैंक यू। स्किन अल्सर की आज हम बात कर रहे हैं। स्किन अल्सर के लक्षण क्या क्या होते हैं और ये कितना प्रभावित कर सकता है एक आम स्किन को? देखिए, बहुत अच्छा विषय है। सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों को ये बता दूं कि स्किन अल्सर यानी कि त्वचा के अंदर कुछ घाव जो हो जाते हैं, एक खुला घाव जो त्वचा पर जो दिखाई देता है, उसको हम स्किन अल्सर कहते हैं। ये आम तौर पर अगर देखें तो हम ये आपके पैरों में हो जाते हैं, कई बारी कूल्हे के ऊपर जो हमारा हिप जॉइंट है इस एरिया में, या कमर में, टखनों में, एंकल्स में, इसके पास अक्सर देखने को मिलते हैं। एक प्रॉपर डायग्नोसिस के लिए और पहचान के लिए उसको देखना बहुत ज़रूरी होता है। और कैसे उसका पता चलता है, तो एक तो ये है कि आप कुछ टेस्ट कराएं, तो टेस्ट कराने पर कई बार देखने से भी मालूम चलता है, उसकी बायोप्सी वगैरह कराते हैं, तब कहते हैं भी आपको ये स्किन अल्सर हो गया है। जहाँ तक लक्षणों की बात करें तो नॉर्मली गोल होते हैं, खुले घाव होते हैं और जिनके किनारे थोड़े मोटे और उभरे हुए होते हैं। त्वचा का रंग बदल जाता है, वहाँ पर कई बारी लाल हो जाता है, नीला हो जाता है, काला भी पड़ जाता है कई बारी। और घाव से जो अगर देखें तो हम एक देखते हैं कि कोई तरल पदार्थ वहाँ से, कोई जैसे पस निकल रहा है, कई बारी खून का रिसाव वहाँ से शुरू होता है। और घाव के आसपास सूजन या कुछ हल्का जो है सॉफ्टनेस वहाँ होती है, खुजली या जलन भी कई लोग वहाँ जो है कंप्लेन करते हैं। और अगर वहाँ किसी कारण से कोई इन्फेक्शन हो जाए तो काफ़ी बदबूदार रिसाव उसमें से पीले रंग का, हरे रंग का जो पस निकलना शुरू हो जाता है। तो ये बहुत विस्तार से मैं बता रहा हूँ क्योंकि बहुत अच्छा ये विषय है, समझना है आपको। जहाँ तक अगर कारणों की अगर बात करें, इसको ज़रा ध्यान से सुन लीजिए। जो मुख्य कारण हैं क्यों हमारी त्वचा में ये अल्सर हो जाते हैं, तो एक तो डायबिटीज़ इसका बहुत बड़ा कारण है, मधुमेह जिसको हम आयुर्वेद में बोलते हैं। ब्लड शुगर के बढ़ने के कारण जो घाव हमारे कई बारी स्किन में हो जाते हैं, तो वो हीलिंग उनकी बहुत देरी से होती है। दूसरा कारण है आर्थ्रोस्क्लेरोसिस। आपने एक इंग्लिश में नाम सुना होगा, यानी कि जो हमारी धमनियाँ होती हैं, वेसल्स, ब्लड वेसल्स होती हैं, वो सख्त हो जाती हैं, सिकुड़ने लगती हैं और त्वचा में फिर ब्लड सर्कुलेशन नहीं पहुंचता है, वो कम ब्लड जाता है, तो हीलिंग नहीं होती। और इसके अलावा लंबे समय तक त्वचा पर कोई प्रेशर बना रहे, दबाव बना रहे। कई बार देखा ना, कुछ पेशेंट बेड रिडन होते हैं तो उनके कमर में बेड सोर्स हो जाते हैं, आपने देखा होगा, जख्म बन जाते हैं काफ़ी गहरे गहरे, क्योंकि कॉन्टीन्यूसली प्रेशर उनके कमर पर बना हुआ है। ब्लड की इम्प्योरिटी, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। ब्लड में आपके कुछ थक्के बन जाएं, क्लॉट्स बन जाएं, वो भी जैसे वेरिकोज वेन्स वगैरह होते हैं। ये सब जो है स्किन अल्सर के लक्षण होते हैं जो देखने के लिए। डॉक्टर साहब, डायबिटीज की आपने बात की कि एक प्रमुख जो है वो कारक हो सकता है, तो क्या जो डायबिटीज वाले हैं उनके लिए स्किन अल्सर बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है? डेफिनेटली डायबिटीज़ में तो बहुत कॉमन होता है, आपने देखा होगा, क्योंकि जब हमारे ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है तो रक्त जो है हमारा दूषित हो जाता है। नॉर्मल ब्लड नहीं है ना, वो थोड़ा सा इम्प्योर हो गया है ब्लड हमारा। और वो जो त्वचा को भी जब जाता है ब्लड, तो पूरी बॉडी में जा रहा है, हमारे शरीर में हर जगह पर खून जाता है, तो वो जब त्वचा में जाएगा तो हमारी त्वचा को भी दूषित करेगा। और हमारे यहाँ तो आयुर्वेद में हमने बहुत बारी आपको बताया है कि ब्लड इम्प्योरिटी से स्किन के प्रॉब्लम होते हैं। दूसरा जो है, अगर नसें कमज़ोर हो जाएं तो सेंसेशन वहाँ नहीं पहुँचती है, और सेंसेशन भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो है एक क्रिया है घाव को भरने के लिए, तो भी हीलिंग आपकी देर से होती है। कई बार सुन्न हो जाता है ना, कई बार आपने देखा होगा डायबिटीज़ में तो पैर काटना पड़ जाता है, इतने जख्म बन जाते हैं, गैंग्रीन बन जाती है। तो डायबिटीज़ तो बहुत कॉमन कारण बनता है। डॉक्टर साहब, जो स्किन अल्सर है ये क्या सिर्फ बुजुर्गों में होता है या फिर युवाओं को भी इसकी शिकायत रहती है, और उनके लिए कितनी चिंताजनक स्थिति? नहीं, देखिए, ऐसा तो नहीं है कि बुजुर्गों में, युवाओं में भी बहुत देखा जाता है। हमारे यहाँ बहुत सारे पेशेंट आजकल यंग एज में आते हैं। ओल्ड एज में स्किन अल्सर होने के चांसेस थोड़े अधिक होते हैं, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी डीजनरेशन शुरू हो गया है। लेकिन आजकल क्योंकि युवाओं का एक तो खान पान बहुत बिगड़ गया है, लाइफस्टाइल भी बहुत ख़राब हो गया है, तो वो पुराने वाले युवा नहीं रहे भी आजकल।
पुराने समय में लोग खान पान लाइफस्टाइल बिल्कुल अच्छा स्वस्थ रखते थे, तो वो थोड़ा सा उनका इम्यूनिटी स्ट्रांग रहता था। लेकिन आजकल यंग एज में भी दोषों का इम्बैलेंस, इम्यूनिटी कमज़ोर होना और फिर ये सब चीज़ें होती तो उनको भी बीमारियां बहुत हो रही हैं। अब तो मैं देख रहा हूँ कि 20-25 साल की उम्र में भी इस तरह के मैंने केसेस देखे हैं कई, बहुत जो गंभीर घाव उनके भरते नहीं हैं क्योंकि इम्यूनिटी हमारी बहुत लो हो गई है। डॉक्टर चौहान, कोई भी बीमारी की बात करें, दर्द या तकलीफ की बात करें, क्योंकि आज हम स्किन अल्सर की बात कर रहे हैं, लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और हर बार आप इस पर बहुत ज्यादा जोर भी देते हैं। तो कौन सी ऐसी दैनिक आदतें हैं जिनको हमें सही रखना चाहिए या अपनाना चाहिए अपनी दिनचर्या में स्किन अल्सर से बचने के लिए? जी देखिए, बहुत अच्छा एक तो प्रश्न है और विषय भी बहुत अच्छा है। आप लोगों को मैं बार बार ये कह रहा हूँ क्योंकि बहुत गंभीर विषय है। स्किन अल्सर से अगर आपको बचना है तो सबसे पहले आपको अपनी दिनचर्या, अपनी जीवन शैली, अपना जिसमें के आहार खान पान है, ये बहुत इसमें महत्वपूर्ण बदलाव करने चाहिए आपको, बहुत इम्पॉर्टेंट है। केवल एक दवाई कर लिया, चिकित्सा कर लिया, ये भी चिकित्सा है। जीवन शैली में बदलाव क्या होगा? नियमित रूप से व्यायाम अवश्य करना चाहिए क्योंकि सर्कुलेशन आपको बॉडी का ठीक रखना है। हर दिन कम से कम 30-40 मिनट आपको हल्का फुल्का व्यायाम करना चाहिए। उसमें ब्रिस्क वॉकिंग कर सकते हैं, जॉगिंग हल्की फुल्की कर सकते हैं, योगासन करें या फिर जो है थोड़ा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करें तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा। इससे आइडियल वेट मेंटेन करना, ये दूसरा बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट आपका एक काम है। यानी कि वज़न कम भी नहीं होना चाहिए, अधिक मोटापा यदि ज़्यादा होगा या बहुत दुबलापन हो जाएगा, दोनों ही आपके जो स्किन के अल्सर्स हैं उसके रिस्क को बढ़ाने का काम करते हैं। तीसरा है अच्छी गहरी नींद। ये बार बार मैं आपको कहता हूँ, आजकल लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं। हर रात को 6 से 8 घंटे की अच्छी नींद आपको आनी चाहिए। अच्छी नींद त्वचा के लिए बहुत लाभदायक होती है, त्वचा की हीलिंग उससे होती है। और फिर फाइनली स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात तो हम करते ही हैं। तनाव नहीं होना चाहिए, जीवा मेडिटेशन करिए, ध्यान करिए, मेडिटेशन करिए, प्राणायाम करिए। जो कोई भी आजकल स्ट्रेस मैनेजमेंट की बहुत सारी टेक्निक्स हैं, आपको अपने माइंड को शांत रखना है, रिलैक्स रखना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और डाइट की अगर बात करें तो प्रोटीन युक्त डाइट जो है वो घाव को भरने में थोड़ी मदद करती है। तो इसके लिए मूंग चने के स्प्राउट्स खाइए, फ्रेश पनीर खाइए, दालों का सेवन करिए, सोयाबीन, मिल्क प्रोडक्ट्स का सेवन आप कर सकते हैं। इसके अलावा थोड़ा अगर हीलिंग फास्ट करनी है तो विटामिन सी और जिंक का भी प्रयोग आपको करना चाहिए भोजन में। ब्रोकली है, स्ट्रॉबेरीज हैं, सिट्रस फ्रूट्स जैसे संतरा इत्यादि है, उसका भी सेवन करें। और त्वचा जो है उसमें आपको ध्यान रखना है कि त्वचा की मरम्मत में ये सब चीज़ें बहुत लाभदायक होती हैं। हर दिन जो है कम से कम पानी भी खूब मात्रा में पीना चाहिए। हाइड्रेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि त्वचा को वो एक तरह से नम बना के रखता है और ब्लड सर्कुलेशन भी इम्प्रूव करता है। तो पानी कम से कम 1.5-2 लीटर पीना चाहिए। इसके अलावा यदि आपको डायबिटीज़ है, ब्लड शुगर को नियंत्रित रखना बहुत आवश्यक है, अति आवश्यक है। और अपनी स्किन को नियमित रूप से साफ सफाई करना। जीवा के जो नेचुरल स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं जिनके बारे में बार बार मैं बात करता हूँ, जैसे हमारा जीवा का नीम का फेस वॉश है, टर्मरिक क्रीम है, आलमंड क्रीम है, केसर का उबटन हमने बहुत अच्छा बनाया है, सैफरन क्रीम है, ये सारे प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं। ऑनलाइन आपको मंगवा सकते हैं, फ़ोन करके भी मंगा सकते हैं। इसलिए जो है आप हमेशा अपने त्वचा को साफ़ सफाई के लिए केमिकल से दूर रखें और नेचुरल प्रोडक्ट्स का प्रयोग करें। तो ये डाइट भी मैंने बताई, जीवन शैली बताई, लाइफस्टाइल बताई, ये चीज़ें भी स्किन अल्सर्स को हील करने में उतना ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं जितना कि उसकी चिकित्सा करती है। चलिए जानते हैं आज का जीवा मंत्र। डॉक्टर चौहान, हम लगातार स्किन अल्सर की बात कर रहे हैं, अब हम आयुर्वेद पर आते हैं। आयुर्वेद में स्किन अल्सर को कैसे दूर किया जा सकता है? जिस पंचकर्मा थेरेपी की आप हमेशा चर्चा करते हैं, बात करते हैं, क्या वो इसमें सहायक है? देखिए, ये बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा क्योंकि आमतौर पर हमारा शो आयुर्वेदिक है। तो आयुर्वेदिक जो ज्ञान है, जो हमारी क्लासिकल बुक्स हैं, उसमें स्किन अल्सर का नाम लिया दुष्ट व्रण। व्रण मतलब जख्म, घाव, इस नाम से जाना जाता है। आचार्य सुश्रुत के अनुसार जो दुष्ट व्रण है, ये ऐसे पुराने घाव होते हैं जो दोषों के प्रकोप से या किसी चोट के कारण उत्पन्न होते हैं और जिनका भरना बहुत कठिन होता है, उनका हीलिंग बहुत कठिन होता है। आयुर्वेद के अनुसार
तीनों दोषों को ही स्किन अल्सर्स का कारण माना गया है। और आयुर्वेद में 4 प्रकार के जो है दुष्ट व्रणों का वर्णन है। एक वातस जो वात से होते हैं, एक पित्तस जो पित्त से होते हैं, कफस कफ से होते हैं, एक चौथा है सन्निपातस, यानी कि कभी कभार इतने भयानक होते हैं कि तीनों दोष ही हमारे उसमें इम्बैलेंस हो जाते हैं। उसको सन्निपातस कहते हैं संस्कृत में। तो ऐसे अगर प्रैक्टिकल दृष्टि से जब पेशेंट हमारे पास आते हैं तो दुष्ट व्रण का जो मुख्य कारण है उसमें पित्त तो ज़रूर होता है, गर्मी होती है, जलन होती है, कफ भी होता है। और ये मेनली जो है पित्त का क्या कारण होगा, पित्त क्या करेगा, अंदर जब हीट बढ़ेगी, गर्मी बढ़ेगी तो वहाँ सूजन को बढ़ाएगा, इन्फ्लामेशन जिसको कहते हैं। कफ बढ़ेगा तो उससे एक तरह से हम समझें अगर बिल्कुल तो वहाँ एक तरह से स्थिरता को बढ़ा देता है। कफ का एक गुण है स्टेबिलिटी, तो घाव भरने में स्लो हो जाता है, वो हीलिंग बहुत स्लो हो जाती है। और जहाँ तक चिकित्सा की बात करें, ये ज़रा ध्यान से सुन लीजिए, आयुर्वेद में पुराने से पुराने स्किन अल्सर्स की भी सफल चिकित्सा, हमारे यहाँ जीवा में तो हम बहुत लोगों की चिकित्सा करते हैं। जीवा में जब स्किन अल्सर्स के केसेज आते हैं या दुष्ट व्रण के केसेज आते हैं तो सबसे पहले अल्सर के लक्षणों को चेक किया जाता है। रोगी की पास्ट हिस्ट्री, उसकी फैमिली हिस्ट्री, उसकी प्रकृति या अन्य परीक्षण उसके सारे किए जाते हैं प्रॉपर, और उसके अनुसार मूल कारण का पता लगाया जाता है। और फिर जो है उसके बाद पर्सनलाइज्ड, ये ज़रा ध्यान शब्द सुनो, पर्सनलाइज्ड चिकित्सा होती है। ऐसा नहीं कि एक ही चिकित्सा सबके लिए वैसी है। पंचकर्म की जो आपने बात की, पंचकर्म थेरेपी के माध्यम से डीपर लेवल्स पर जो हम जो है टॉक्सिन्स को बाहर निकालते हैं, शोधन किया जाता है। लोकल जहाँ पर जो जख्म बना हुआ है वहाँ पर मेडिकेटेड ऑयल लगाए जाते हैं, मेडिकेटेड घी या मलहम कई बनाए जाते हैं, वो लगाए जाते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत जल्दी हीलिंग होती है। इंटरनल लेवल पर कस्टमाइज मेडिसिन जो कि दोषों को बैलेंस करती हैं, ब्लड को प्योरीफाई करती हैं, स्रोतस जो हमारी चैनल्स हैं उसको साफ़ करती हैं और पूरी बॉडी को डिटॉक्स करती हैं। इसके अलावा इम्यूनिटी को मजबूत बनाने के लिए भी हमें कुछ अलग से मेडिसिन दी जाती है। और स्किन अल्सर में जीवा के अंदर बहुत ही साइंटिफिक तरीके से सफल चिकित्सा की जाती है। तो आपका भी यदि कोई ऐसा स्किन में कोई प्रॉब्लम है, कोई पुराना जख्म, घाव, अल्सर या दुष्ट व्रण जिसको हम आयुर्वेद में बोलते हैं, अगर वो भर नहीं रहा है, आप थक चुके हैं, कई लोग तो 3-3, 4-4 साल से परेशान होकर आते हैं हमारे पास, तो इतना समय मत लगाइए, जल्दी से जल्दी जैसे ही कहीं पर जख्म हो, ख़ास तौर से जो डायबिटिक लोग हैं उनसे मेरा ख़ास तौर से निवेदन है, क्योंकि वो गैंग्रीन बन जाएगा तो फिर आपको कहेंगे कि पैर काटिए। ऐसी स्टेज में आते हैं लोग, उंगलियां काट के आते हैं, पैरों की उंगलियां कटे हुए आते हैं। लेकिन अच्छी आपके लिए खबर ये है, खुशखबरी जिसको कहें, कि आयुर्वेद में बहुत अच्छा उपचार है। जीवा में तो हमने विशेष रूप से, हमारे पास तो डेटा है पूरा, वो हम देखते हैं कि, लेकिन थोड़ा सा जो है आपसे निवेदन यही करते हैं कि जीवा में आप संपर्क करिए, जल्दी संपर्क करिए। टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी, सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं, जो है 8860104040। और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात करके गुड हेल्थ पाएं। ज्यादा मसालेदार भोजन कैसे सेहत को नुकसान पहुंचाता है, बताएंगे डॉक्टर चौहान। आप देख रहे हैं संजीवनी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। हमारे सेहत के नंबर की लाइन 8860104040 खुली हुई है। आप इस नंबर पर कॉल करें और अपनी सेहत की बात करें। चलिए अब वक्त है सेहत की संजीवनी का। डॉक्टर चौहान, बात कर रहे हैं मसालेदार भोजन की। जी। जीवा को तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जो मसालेदार भोजन होता है वो स्वास्थ्य के लिए कितना खतरनाक होता है, और सबसे बड़ी बात कि क्या स्वाद ही सेहत का दुश्मन है? देखिए, जीव को तो डेफिनेटली बहुत अच्छा लगता है, और आजकल तो लोग काफ़ी हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं। और एक बात आप सभी सब समझते हैं, आजकल आज कॉमन ये चर्चा होती है कि अगर हमें हेल्थ अच्छी रखनी है तो बॉडी को क्या करना है, अल्कलाइन बनाना पड़ेगा आपको। तो जितने भी ये मिर्च मसालेदार जो तीखी चीज़ें, चटपटी चीज़ें, फ्राइड चीज़ें जो ये भोजन होते हैं, ये मुख्य रूप से क्या होंगे, एसिडिक होते हैं। और एसिडिटी जब आपके शरीर में बढ़ती है तो उससे क्या होगा, इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा, उससे इन्फेक्शन बढ़ेगा। ये शब्द बड़े कॉमन है, बीमारियों के साथ जुड़े हुए हैं, और अनेक प्रकार के शरीर में रोग होंगे। आयुर्वेदिक दृष्टि से इसको अगर समझना है तो अगर आपकी बॉडी में एसिडिटी बढ़ेगी तो हम उसको कहते हैं कि आपके शरीर में आम अधिक बढ़ेगा, जो कि हमारे शरीर के दोषों को और धातुओं को दूषित करता है फिर, और अनेक प्रकार के रोगों को पैदा करता है। तो
स्वाद के चक्कर में अपने जो स्वास्थ्य को खराब बिल्कुल ना करें। ऑलवेज थिंक अबाउट योर लिवर, हार्ट, किडनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूँ। वो बेचारे दिन रात आपको जीवित रखने के लिए काम करते हैं। इवन व्हेन यू आर स्लीपिंग, जब आप सो रहे तब भी आपका हार्ट धड़क रहा है ना। तो इतने निर्दयी ना बने कि जीभ के स्वाद के चक्कर में उनको बर्बाद कर दें, उनको बिल्कुल नष्ट कर दें। कहीं स्टंट लगा हुआ है, कहीं लिवर फेल हो रहा है, कहीं फैटी लिवर हो रहा है। थोड़ा सा जो है अपनी बुद्धि का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। आप भोजन को टेस्टी भी बनाएं, लेकिन ध्यान रहे कि वो एसिडिक नहीं होना चाहिए, एल्कलाइन होना चाहिए। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस मूल्यवान जानकारी और सुझावों के लिए। तो सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं और अपनी कॉल रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। अगर सेहत से जुड़े आपके सवाल हैं तो आप ईमेल कर सकते हैं। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/जीवा आयुर्वेदा। और यूट्यूब पर जीवा शोज देखना ना भूलें। और आज ही जीवा का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, जो है www.youtube.com/जीवा आयुर्वेदा। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बहुत जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर चौहान के साथ। नमस्कार।